चलिए एक बहुत ही अजीब सिनारियो से शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई इंसान एक मंदिर जाता है। वो वहां से पूजा के पवित्र फूल उठाता है, फिर उन फूलों को पीस कर उसमें लेड, आर्सेनिक और कैडमियम जैसे जहरीले केमिकल्स मिलाता है। उसका एक पेस्ट बनाता है और उसे अपने ही पीने के पानी के ग्लास में घोलकर पी जाता है। सुनने में बिल्कुल पागलपन लगता है ना? मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा भला क्यों करेगा? पर असलियत असलियत ये है कि हम सब एक देश के तौर पर, नेशनल स्केल पर एग्जैक्टली यही कर रहे हैं, हर रोज। और आज हम यही समझने वाले हैं कि मंदिर के फूलों से शुरू हुआ ये जहर आखिर हमारी डिनर की प्लेट तक पहुंच कैसे रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस जहरीले चढ़ावे की, क्योंकि ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी मानसिकता, हमारे बेसिक लॉजिक की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है। सोचिए जरा, एक तरफ तो हम अपनी नदियों को गंगा माँ और यमुना माँ कहते हैं, और दूसरी तरफ हमने उन्हें प्रैक्टिकली दुनिया का सबसे बड़ा कूड़ेदान बना दिया है, वो भी बिना किसी गिल्ट के। जिस पानी को हम पाप धोने वाला मानते हैं, उसमें जो जहर हम खुद घोल रहे हैं, उसका हिसाब कौन देगा? तो चलिए अब इस पवित्र कचरे के पीछे का काला सच देखते हैं। साइंस की नज़र से समझते हैं कि ये चीज़ें हमारी नदियों का दम कैसे घोट रही हैं। तो सबसे पहले नंबर्स देखते हैं। भारत में लगभग 6.5 लाख मंदिर हैं, और वहां से हर साल 80 लाख मीट्रिक टन फूल नदियों में फेंके जाते हैं। 80 लाख टन! जरा इस स्केल को समझिए। अगर इन सारे फूलों को ट्रकों में भर दिया जाए तो करीब 4 लाख ट्रक लगेंगे। मतलब दिल्ली से लेकर मुंबई तक बम्पर टू बम्पर ट्रक खड़े हो जाएंगे सिर्फ फूलों से भरे हुए। और यहाँ पर सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि फूल तो नेचुरल होते हैं, पर नहीं, ये वो जंगली फूल नहीं है। ये कमर्शियल फार्मिंग से आते हैं, और इन्हें जल्दी उगाने, फ्रेश रखने के लिए इन पर भारी मात्रा में पेस्टिसाइड्स का छिड़काव होता है, जिसमें सीधे सीधे आर्सेनिक, लेड और कैडमियम जैसे जहर होते हैं। तो जब हम वो 80 लाख टन फूल नदी में डालते हैं, हम असल में हजारों टन जानलेवा केमिकल्स पानी में घोल रहे होते हैं। और यहीं से एक बहुत ही खतरनाक बायोलॉजिकल प्रोसेस शुरू होता है, जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ये वो प्रोसेस है जो हमारे चढ़ावे से नदी का दम घोंटकर उसे मार देती है। अब ये यूट्रोफिकेशन काम कैसे करता है, इससे ध्यान से समझिए। देखिए, जब इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर और केमिकल एक साथ पानी में सड़ना शुरू होता है, तो पानी के बैक्टीरिया उन्हें खाने के लिए तेजी से बढ़ने लगते हैं, और इस प्रोसेस में वो पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। इसके बाद नदी की सतह पर काई की एक मोटी हरी परत जम जाती है, जिसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। ये परत इतनी घनी होती है कि सूरज की रोशनी पानी के अंदर जा ही नहीं पाती। नतीजा, अंदर की मछलियां, कछुए, पूरा का पूरा एक्वाटिक इकोसिस्टम सब घुटकर मरने लगते हैं। एक जीता जागता इकोसिस्टम एक डेड जोन बन जाता है। याद है दिल्ली में यमुना का वो जहरीला सफेद झाग? वो इसी यूट्रोफिकेशन का एक भयानक नतीजा था। और ये तो सिर्फ फूलों की बात थी। मूर्ति विसर्जन का स्केल तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सिर्फ मुंबई में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा मूर्तियां विसर्जित होती हैं। हुगली नदी में एक त्योहार के बाद ही 15,000 से ज्यादा मूर्तियां डाल दी गई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 90% मूर्तियां अब मिट्टी की नहीं, बल्कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती हैं, जो पानी में कभी घुलता ही नहीं। ऊपर से उस पर जो पेंट लगा होता है, उसमें मर्क्यूरी, लेड, क्रोमियम जैसे हैवी मेटल्स होते हैं। लेकिन यहाँ सारा दोष सिर्फ लोगों की आस्था पर डाल देना भी ठीक नहीं है। असली विलन तो हमारा सिस्टम है, हमारी सिविक अथॉरिटीज हैं। यहाँ पर तो पूरी की पूरी व्यवस्था ही टूटी पड़ी है। देखिए, धार्मिक कचरा तो वो प्रॉब्लम है जो हमें साफ साफ दिखती है, लेकिन जो सबसे बड़ा अदृश्य विलन है, वो है अनट्रीटेड सीवेज। हमारी नदियों में 70% से ज्यादा प्रदूषण शहरों के गटर के पानी से होता है, जो बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा नदियों में छोड़ दिया जाता है। हम लिटरली अपने टॉयलेट का पानी सीधा अपने पीने के पानी के सोर्स में मिला रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस पे काम नहीं हुआ। 1986 में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था। तब से लेकर आज तक नदियों की सफाई पर 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हमारा और आपका टैक्स का पैसा खर्च हो चुका है। तो फिर सवाल उठता है कि नदियां साफ क्यों नहीं हुईं? इतने पैसे गए कहाँ? देखिए, क्योंकि प्लानिंग में ही एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। मान लीजिए किसी शहर से रोज 500 मिलियन लीटर गंदा पानी निकल रहा है, तो वहां जो ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाता है, उसकी कैपेसिटी होती है सिर्फ 100 मिलियन लीटर्स की। तो बाकी 400 मिलियन लीटर का क्या होता है? उसे एक बाईपास पाइप के जरिए जानबूझकर सीधा नदी में बहा दिया जाता है।
तो इस सब की अंतिम कीमत कौन चुका रहा है? इसका बिल किसके नाम पर फट रहा है? जवाब सीधा है, हम सब। क्योंकि यह जहर कहीं और नहीं जा रहा, ये घूम फिरकर वापस हमारी ही डिनर प्लेट तक आ रहा है। ये आंकड़े देखिए, हर साल 3.77 करोड़ भारतीय पानी से होने वाली बीमारियों का शिकार होते हैं। हर साल 1,17,000 से ज्यादा बच्चे सिर्फ डायरिया जैसी बीमारी से मर जाते हैं, जिसे आसानी से रोका जा सकता है। हरियाणा में कैंसर गांव बन चुके हैं और पंजाब से एक कैंसर ट्रेन चलती है जो मरीजों को इलाज के लिए लेके जाती है। ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, ये हमारे देश की हकीकत है। तो ये जहर हमारे प्लेट तक पहुंचता कैसे है? देखिए, पेंट और कीटनाशकों से निकले हेवी मेटल्स जैसे मर्क्यूरी और लेड पानी में घुल जाते हैं। उन्हें शैवाल और पौधे सोखते हैं। फिर छोटी मछलियां उन्हें खाती हैं और बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को। इस प्रोसेस को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। और हर स्टेप पर जहर की मात्रा बढ़ती जाती है। और जब ये जहर सब्जियों या मछली के जरिए हम तक पहुंचता है तो वो हजारों गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका होता है। और ये मत सोचिए कि घर में आरओ लगा है तो सब सेफ है। आरओ भी मर्क्यूरी और लेड जैसे हेवी मेटल्स को पूरी तरह से नहीं निकाल पाता। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, उम्मीद अभी बाकी है। हमें ऐसे समाधान खोजने होंगे जो सिर्फ लॉजिकल नहीं बल्कि इमोशनली भी लोगों को स्वीकार हों। और समाधान मुश्किल नहीं है बल्कि काफी प्रैक्टिकल है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्तियां इस्तेमाल की जाएं। विसर्जन नदियों में नहीं बल्कि सरकार द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल तालाबों में किया जाए। दूध और घी को पानी में बहाने के बजाय उसे किसी जरूरतमंद को दान कर दिया जाए। ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जो मंदिर के फूलों को रिसाइकिल करके अगरबत्ती और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन्हें सपोर्ट किया जाए। और सिक्के नदी में डालने की जगह दान पेटी में डालें। आखिर में हमें एक सीधी और कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। 100 बात की एक बात यह है कि माँ और कूड़ेदान, ये दो शब्द कभी एक साथ नहीं चल सकते। हमें ये चुनना ही होगा कि हमारी नदियां हमारे लिए क्या हैं, जीवन देने वाली माँ या बीमारी देने वाला कूड़ेदान। तो आखिर में बस एक सवाल, एक विचार कि क्या होगा अगर पूजा का, हमारी आस्था का सबसे सच्चा रूप ये हो कि हम अपनी नदियों को पूरी तरह से अकेला छोड़ दें, कि हम उनमें एक तिनका भी न डालें। इस पर सोचिएगा जरूर।